दोस्तों, किसी महापुरुष ने सही कहा है कि किस्मत बड़ी अजीब चीज है, पता नहीं कब पलट जाए। कोई भरोसा नहीं कब कौन सा राजा रंक बन जाए और कौन रंक राजा बन जाए। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एक ऐसी महारानी के बारे में जिन्होंने एक ऐसे राज परिवार में जन्म लिया जहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने घिनौने अरमानों के चलते उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और बाद में अपने पति को खोने के बाद वो मानसिक रूप से बीमार हो गए। लेकिन अपने घिनौने अरमानों की आग में वो रानी इस कदर पागल हो गई कि उसे राजा और नौकर में कोई फर्क ही नहीं लगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रानी शार्लेट के। दोस्तों, राजकुमारी शार्लेट, जिसे बाद में कार्लोटा के नाम से जाना जाने लगा, वो बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड सैक्स कोबर्ग गौथा की इकलौती बेटी थी, जो एक प्रोटेस्टेंट होने के साथ साथ फ्रांस के लुइस और एक कैथलिक थे। कार्लोटा यूरोप की महारानी विक्टोरिया और विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट दोनों की पहली चचेरी बहन थे। उसके पिता की शादी ग्रेट ब्रिटेन की राजकुमारी शार्लेट से हुए थे, जो अंततः ब्रिटेन की रानी बनने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन तभी एक दर्दनाक घटना घटी। दरअसल शार्लेट की शादी जब प्रिंस से हुई और वो प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों से ही उन्हें कुछ दिक्कत होने लगे, जिसकी वजह से शार्लेट के आसपास 24 घंटे महल की दासियां और कुछ बड़े वैद्य घूमते थे। एक दिन जब 8वां महीना चल रहा था, तभी उन्हें पेट में काफी तेज दर्द होने लगा और वो दर्द की वजह से रोने लगे। तभी प्रिंस ने दासियों और वैद्यों से पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। तभी वैद्यों ने जवाब दिया कि बच्चे की डिलीवरी समय से पहले करनी पड़ेगी, वरना इन्हें कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद वैद्य अपने काम पर लग गए। लगभग 50 घंटे की मशक्कत के बाद शार्लेट ने एक मृत बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये बात प्रिंस को बताई गई तो प्रिंस को बहुत दुख हुआ। जब प्रिंस ने शार्लेट की हालत के बारे में पता किया तो पता चला कि शार्लेट अभी तक बेहोश है, उसे होश नहीं आया है। लेकिन करीब 10 घंटे बाद शार्लेट को होश आया और सबसे पहले उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा। शार्लेट को बताया गया कि उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, जिसे सुनकर शार्लेट ने रोना शुरू कर दिया और वो रोते रोते ही बेहोश हो गई। कुछ समय बाद वैद्यों ने प्रिंस को बताया कि शार्लेट ने दम तोड़ दिया है। ये सुनकर प्रिंस भी टूट गए और रोने लगे, लेकिन उन्हें भी अपने राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई वारिस चाहिए था। जिसके बाद लियोपोल्ड ने बाद में ऑरलीन्स के लुइस मरी से शादी की, जिनके पिता फ्रांस के राजा थे। शादी के अगले साल ही लुइस मरी ने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी पहली पत्नी की याद में लियोपोल्ड ने अपनी बेटी का नाम शार्लेट रखा। शार्लेट के अलावा लियोपोल्ड के 3 और बेटे हुए। शार्लेट की उम्र मात्र 10 साल थे जब उनकी मां लुइस की मृत्यु टीबी से हो गई थी। जिसके बाद से शार्लेट ज्यादातर समय अपनी दादी मरिया अमेलिया के साथ रहते थे। मरिया फ्रांस की रानी थी। शार्लेट शुरू से ही काफी गंभीर स्वभाव के थे। उन्हें न तो किसी बात पर हंसी आते थे और न ही किसी बात का बुरा लगता था। पूरे महल में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शार्लेट को हंसते हुए देखा हो। लेकिन एक बात जो शार्लेट को देखकर हर इंसान कहता था कि शार्लेट बहुत सुंदर है। वो इतनी सुंदर थी कि महज 13 साल की उम्र में न जाने कौन कौन सी रियासत के राजकुमारों के रिश्ते उनके लिए आने लगे थे। लेकिन लुइस ने कभी भी शार्लेट पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। एक बार जब शार्लेट किसी पार्टी में गए हुए थे, तभी उनकी मुलाकात ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक मैक्सिमिलियन से हुई, जो हैब्सबर्ग ऑस्ट्रियन एम्परर फ्रांसिस जोसेफ के छोटे भाई थे। ये बात 1856 की है, जब शार्लेट मात्र 16 वर्ष के थे। आर्कड्यूक मैक्सिमिलियन शार्लेट से 8 साल बड़े थे और नेवी में अधिकारी थे। शार्लेट देखने में तो खूबसूरत थे, तो मैक्सिमिलियन ने उन्हें देखा और उनकी तरफ खिंचे चले आए। मैक्सिमिलियन और शार्लेट एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे और मैक्सिमिलियन ने शार्लेट के पिता लियोपोल्ड से अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। लियोपोल्ड ने थोड़ा बहुत मैक्सिमिलियन के बारे में पता किया, फिर शार्लेट से पूछा कि तुम्हें यह पसंद है, तो शार्लेट ने भी हाँ कर दी और उसके पिता ने शादी को मंजूरी दे दी और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से की गई। शार्लेट ने 27 जुलाई 1857 को 17 साल की उम्र में मैक्सिमिलियन से शादी की। शादी के बाद शार्लेट और मैक्सिमिलियन इटली में एड्रियाटिक पर मैक्सिमिलियन द्वारा बनाए गए महल में रहने लगे, क्योंकि सन 1857 में मैक्सिमिलियन लोम्बार्डी और वेनिस के गवर्नर के रूप में सेवा कर रहे थे। लेकिन कभी कभी ज्यादा काम के चलते हफ्तों हफ्तों तक मैक्सिमिलियन का महल में आना नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से शार्लेट मैक्सिमिलियन से नाराज रहने लगे थे। हालांकि शार्लेट उनसे बहुत प्यार करते थे और वो पूरी तरह से उनके लिए समर्पित थे। लेकिन अकेलेपन की बोरियत को दूर करने के लिए उन्होंने वाइल्ड पार्टीज में एंट्री लेना शुरू कर दिया। शार्लेट की सुंदरता की वजह से पार्टीज में कुछ समय में ही उनके काफी सारे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे इन दोस्तों के साथ वो वैश्यालयों में जाने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वो समय था जब वैश्यालयों में जाना अमीरों और बड़े घराने के लोगों के शौक थे। धीरे धीरे शार्लेट के संबंध कई लड़कों से हो गए। बड़े घरों के लड़के भी शार्लेट की खूबसूरती से आकर्षित होने लगे और अपने काम के लिए वो उनके नजदीक आते और अपने जिस्म की प्यास बुझाकर चले जाते थे। शार्लेट इन चीजों की इतनी आदी हो गई थी कि उसे कभी भी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता था, बस वो सिर्फ सेक्स को एंजॉय करने लगे थे। एक दिन शार्लेट की सास सोफी ने उसे कई सारे लड़कों के साथ ऐसी हालत में देखा
जो कि एक राजकुमारी को शोभा नहीं देता है। इस बात को सोफी ने अपने बेटे मैक्सिमिलियन को बताया। मैक्सिमिलियन सारा काम छोड़कर इटली आए और इस बारे में शार्लेट से पूछा, तो शार्लेट ने इस बात का उल्टा इल्जाम अपनी सास सोफी पर लगा दिया कि उसने वेश्यालय में उसकी माँ को कई लड़कों के साथ देखा है। ज्यादा पूछने पर शार्लेट ने मैक्सिमिलियन से कहा कि मैं उस समय उसी वेश्यालय के बार में अपनी दोस्त के साथ थे, अब चाहो तो मेरी दोस्त से पूछ लो। इतना कहने पर मैक्सिमिलियन ने शार्लेट की दोस्त से बात की और उसने शार्लेट के कहने पर झूठ बोल दिया, क्योंकि शार्लेट इन सब चीजों पर बहुत पैसे खर्च करने लगे थे। वो पैसों को पानी की तरह बहाते थे, इसलिए उसकी एक कॉल पर कई लड़के और लड़कियां हाजिर हो जाते थे। अपनी माँ सोफी के बारे में ये सब सुनने के बाद मैक्सिमिलियन ने अपनी माँ को खूब बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि एक बेटे को अपनी माँ के लिए नहीं करना चाहिए था। सोफी ने कहा कि तुम अपनी बीवी पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो। इस पर मैक्सिमिलियन ने कहा कि मैं अपनी बीवी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। और इन्हीं बातों के चलते ये विवाद इतना बढ़ गया कि सोफी ने मैक्सिमिलियन को घर से निकाल दिया। उस समय मैक्सिमिलियन की भाभी यानी कि उसके बड़े भाई की पत्नी ऑस्ट्रिया की महारानी थी। जब ये बात मैक्सिमिलियन के बड़े भाई को पता चली तो उन्होंने मैक्सिमिलियन को उनके गवर्नर पद से हटा दिया। एक दिन जब मैक्सिमिलियन और शार्लेट अकेले एक छोटे घर में रात गुजार रहे थे, तब शार्लेट को पता चला कि मैक्सिमिलियन एक यौन रोग से पीड़ित है और अब न तो बच्चे पैदा कर सकते हैं और न ही सेक्स कर सकते हैं। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि मैक्सिमिलियन के बहुत सारे औरतों से नाजायज संबंध रहे थे। जब इन दोनों ने महल छोड़ा तब उस समय ऑस्ट्रिया में गृह युद्ध की लड़ाई छिड़े हुए थे, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद ही मैक्सिमिलियन की गोली लगने से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से ही शार्लेट मानसिक रूप से बीमार रहने लगे थे। ये समय शायद उसके जीवन का सबसे खराब समय था, जिसके बाद उसने अपने एक नौकर को बोला कि वो यूरोप के राजमहल में जाकर बोल दे कि शार्लेट काफी बीमार है। जब यूरोप में इस बात का पता चला कि रानी शार्लेट इस हालत में है तो उन्हें तुरंत यूरोप लाया गया। तब से शार्लेट अपने जीवन के अंतिम लगभग 60 वर्षों तक एकांत में रहीं और 19 जनवरी 1927 को निमोनिया से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि शार्लेट को सेक्स की एडिक्शन हो गई थी। वो बिना सेक्स के नहीं रह पाते थे, इसलिए महल के नौकरों तक के साथ उसने इन कामों को किया था, क्योंकि मैक्सिमिलियन एक यौन रोग से पीड़ित हो चुके थे, जिसकी वजह से वो शार्लेट को संतुष्ट करने में असमर्थ है। ऑस्ट्रिया के कई लेखों में ये बात तक लिखी हुई है कि जब मैक्सिमिलियन और शार्लेट को उनके ही महल से निकाल दिया गया था तो वो दोनों मैक्सिमिलियन के एक दोस्त के घर पे मदद के तौर पे रहने लगे थे। एक दिन जब मैक्सिमिलियन रात में दवा खाकर सो रहे थे तभी उनकी आंख अचानक से खुली और उन्होंने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मैक्सिमिलियन उठे और थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ते उन्होंने देखा कि शार्लेट उनके दोस्त के कमरे में बिना कपड़ों के लेटी हुई है। ये देखकर उनके होश उड़ गए। इतना देखकर वो आगे की बात समझ गए थे और वापस अपने कमरे में आ गए। हालांकि उन्होंने बाद में शार्लेट को कुछ नहीं कहा, क्योंकि शार्लेट जो चाहती थी वो काम मैक्सिमिलियन करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से वो सब जानते हुए भी चुप रहे। कहते हैं कि शार्लेट और मैक्सिमिलियन के दोस्त का आगे चलकर एक बेटा भी हुआ था, जिसने अपने दम पर यूरोप की गद्दी को अपने कब्जे में कर लिया था। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, इस रानी ने अपने साथ साथ अपने परिवार की राजशाही पर भी दाग लगवाया और अंत में निमोनिया जैसी एक आम बीमारी से दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस रानी की कहानी? अपनी राय नीचे कमेंट में देना मत भूलना और जाते जाते वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। धन्यवाद।